सेम मोटिवेशनल स्टफ जो कि यू हैव बीन वाचिंग फॉर लास्ट 5 years, वही चीजें, वही अच्छी बातें जो कि अब अपना असर भी खो चुकी हैं। यू वुड बी आई मीन सीइंग एंड वाचिंग दोज स्टफ, जबकि यहाँ पे थिंग्स आर वे डिफरेंट। जिसको ट्विटर की वो फिर आदत पड़ जाती है, दे डोंट मूव टू एनी अदर प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक और स्टफ। तो आप यहाँ पे अगर वैसे नेचुरली ग्रो करना चाहते हैं अपने अकाउंट, तो आई मीन ट्वीट एज मच एज पॉसिबल, लोगों के साथ लाइक माइंडेड अकाउंट्स के साथ आप इंगेज करें। मैं कुछ आपको और भी टैक्टिक्स बताता हूँ, ये मैं स्केड्यूल वाली चीज को कंप्लीट कर लूँ बस। राइट, फर्ज कर लें हमने पिक्चर अपलोड कर दी, एंड उसके बाद क्लाइंट की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि वो दूसरे ट्विटर अकाउंट को अपनी ट्वीट्स में, अपनी फोटोज में टैग भी करना चाहता है। टैग का मतलब, जैसे हम फेसबुक पे कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, पिक्चर में लोगों को टैग कर देते हैं, क्या होता है, वो पिक्चर अगर उस दूसरे बंदे ने अलाउ किया, उसकी वॉल पे भी शो होगी, और उस बंदे को नोटिफिकेशन भी चला जाएगा कि सो एंड सो हैज टैग्ड यू इन देयर फोटो। राइट, द सेम वे अगर मैं यहाँ पे टैग पीपल पे क्लिक करूं, और यहाँ पे लेट्स से कोई भी चूज कर लूं पर्सन, लेट्स से दिस पर्सन, या एक दो को और टैग कर दिए मैंने। ठीक है, अब ये दोनों अभी नहीं हुआ टैग, होल्ड ऑन, टैग करके डन कर दिए मैंने। इन दोनों को मैंने टैग कर दिया। अब एक काइंड ऑफ उनको नोटिफिकेशन भी जाएगा कि दिस अकाउंट हैज टैग्ड यू दिस दिस दिस। लेकिन अब आप देख रहे हैं मेरे पास ये शेड्यूलिंग वाला ऑप्शन खत्म हो गया। यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आप कुछ एक आध फीचर स्पेशली ये टैगिंग वाला ट्विटर पे यूज करेंगे, तो आप शेड्यूल नहीं कर सकते, आप वैसे डायरेक्ट ट्वीट कर सकते हैं। तो इस चीज को भी आपने ख्याल में रखना है। अगर आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी या आपका जो क्लाइंट है वो आपको कहता है कि आपने लोग अकाउंट्स को टैग भी करना है, तो देन यू वोंट बी ऑफिशियली ही आप उसको शेड्यूल नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? किस कंडीशन में आपके पास शेड्यूलिंग काम नहीं करेगी? नदीम, इमेज का जो है, आपने जब इंस्टाग्राम की वो शेड्यूलिंग करनी है, फिर वहां पे सिर्फ इंस्टाग्राम वाली, मैंने तो मिसाल के तौर पे दोनों को सिलेक्ट किया था ना, कि लेट्स से मैं एक इमेज डाला और मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। आप जब इंस्टा की शेड्यूलिंग करेंगे, तो आप सिर्फ इंस्टा की ही पिक्चर जो आपने डिजाइन की हुई होगी वो यूज करेंगे। ट्विटर की एक सबसे मजे की जो चीज है ग्रोथ के लिए और खुद को अपडेट रखने के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज लिस्टिंग। राइट, सो हियर इस वाले अकाउंट, दिस इज अ क्लाइंट्स अकाउंट, लेट मी चेंज माय स्क्रीन to show you something that I have never discussed in the class before. One second, let me open that. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी नई स्क्रीन, आई एम श्योर आ गई होगी आपके पास। ग्रेट। नई चीज हमारे पास जो इंस्टा के इसके लिए नई नहीं, बट इट्स प्रीटी पावरफुल। आप लिस्ट्स में जाएं एंड आप लिस्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। राइट, इससे होता क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं फॉलो किसी को नहीं कर रहा यहाँ पे, यू कुड सी, राइट, बट मैंने लिस्ट्स के अंदर तमाम किस्म के अकाउंट्स को मैनेज किया हुआ है।
राइट मुझे जिस तरह के मिजाज में, जिस तरह के माइंडसेट में मैं बैठा होता हूँ, मैं उस अपनी वो लिस्ट खोल लेता हूँ और मेरे पास अ, उस तरह का कंटेंट आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इफ आई वांट टू आई मीन गेट माय सेल्फ अपडेटेड, तो आई विल जस्ट गो टू दिस डीएम लिस्ट जो कि मैंने खुद क्रिएट की है, उसमें अपने खुद फेवरेट अकाउंट्स को ऐड किया हुआ है। रेदर देन कि मैं उनको फॉलो करूं, मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा, मैंने उनकी प्रॉपर लिस्ट्स बनाई हुई हैं ताकि कंटेंट में मैं ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट देखूं, रेदर देन के आई मीन यू यू कैन इमेजिन अगर आप विदाउट एनी ऑर्डर कुछ खा रहे हो, एक चम्मच आपने कुछ मीठी चीज खा ली, एक चम्मच आपने कुछ नमकीन चीज खा ली, फिर एक चम्मच आपने कुछ ऑयली चीज खा ली, तो आई मीन आपके पेट का जो हाल होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। द सेम वे माइंड को भी अगर आप फोकस्ड कंटेंट दें तो माइंड इंजॉयज, ठीक है, माइंड के वो खुलिए खुलते हैं ज्यादा गौर फिक्र से। लेकिन अगर आप उसको 10 सेकंड का, चलो जी एक डांस वीडियो देख ली, 10 सेकंड की कोई टूरिज्म वीडियो देख ली, 20 सेकंड की, तो माइंड आई मीन इट बिहेव्स लाइक अ ज़ॉम्बी, वो एक डूम्सडे वाले स्क्रॉल पे वो चल रहा होता है फिर, राइट? सो आपने ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट के लिए ये एक बहुत ट्विटर का शुरू में फेसबुक का भी इस तरह का एक था, बट दे डिसकंटिन्यूड समहाउ, बट फेसबुक ट्विटर इज स्टिल देयर। फॉर एग्जांपल मैं इधर जाता हूँ एंड हियर आई कुड सी तमाम, आई हैव 141 मेंबर्स। अब ये क्योंकि मेरी लिस्ट है, मैंने इसको प्राइवेट किया है, इसको कोई और फॉलो नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं इस लिस्ट को, बाय गोइंग हियर एंड मे बी बाय एडिट लिस्ट और समथिंग, यहाँ पे कुछ आना चाहिए, मैंने इसको प्राइवेट किया है, अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं, राइट, एंड इसको मैं डन कर दूं, तो व्हाट वुड हैपन, कोई भी मेरी प्रोफाइल पे जाए, लिस्ट्स में जाए और इस लिस्ट को फॉलो कर सकता है। एंड हियर यू कुड सी कि जितने भी टॉप के डिजिटल मार्केटर्स अराउंड अबाउट में हैं पूरी दुनिया में, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, अपने ब्लॉग्स शेयर कर रहे हैं, लेटेस्ट कंटेंट शेयर कर रहे हैं, तो इट इट गिव्स मी ए एन आइडिया व्हाट द अदर वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट, और मैं खुद को अप टू डेट रख पाता हूँ इस टैक्टिक के साथ, लिस्ट बना के। लेट्स से आई वांट टू आई मीन need some inspiration or I want to get myself updated with the local affairs, तो उस हिसाब से मेरी तमाम पॉलिटिशियंस के लिए अलग एक लिस्ट है, इंस्पायर जरा इंस्पिरेशन लेने के लिए आई हैव अ डिफरेंट list, memes and I mean that manhood thing, like building a character, like that strong character building के लिए there are many accounts, so I have that in this list। तो आप क्या कर सकते हैं, खुद खुद को भी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप इस तरह की अपनी लिस्ट्स बना सकते हैं, राइट? हु यू आर, आई मीन आई हैव सीन पीपल, आई मीन who would be posting, I mean, very weak and broken kind of content, like they are the broken people, they don't have any discipline, they don't have, जिससे ये एक वो तासुर मिल रहा होता है। तो they need to, I mean, find some great accounts on Twitter, maybe like I have created a list here. It will, I mean, give you strength of character as well. It will build you as a strong character, right? Otherwise, you will have to pay a cost for a weak heart. You will have to pay a cost for a weak mind. You will have to pay a cost for like a weak discipline. Uh, तो ये चीजें होनी चाहिए, ना सिर्फ आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए खुद को अप टू डेट रखें बाय क्रिएटिंग अ लिस्ट एंड फॉलोइंग द एडिंग द राइट अकाउंट इनटू इट, बट other aspects of your growth as well। तो ये लिस्ट्स तो बहुत
मैजिकल चीज है ट्विटर के लिए। इसका कैसे डेमो का मैं आपको बता देता हूँ। हाउ फॉर एग्जांपल, ज्यादातर तो आई हैव बीन मैनेजिंग दिस ऑन माय मोबाइल, बट व्हाट यू कुड डू, आपने एक लिस्ट बनाई, आप लिस्ट पे आए, यहाँ पे आपने लिस्ट पे क्लिक किया। लिस्ट का नाम हम रख देते हैं मिसाल के तौर पे 22 growth, let's say freelancing tips, सिंपल लिस्ट। डिस्क्रिप्शन इसकी आप रहने देते चाहें फ्रीलांसिंग टिप्स, एंड इसको प्राइवेट करना है प्राइवेट कर दें, इसको पब्लिक रखना है उसको पब्लिक रहने दें। ये करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। अब इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ अकाउंट्स ऐड करने हैं जिनका कंटेंट मैं इस लिस्ट के अंदर देखना चाहता हूं। तो कुछ मैं लेट्स से यहां से देख लेता हूं, अगर कोई कुछ ढंग का हुआ तो लेट्स से फ्रीलांसिंग टिप्स इसको ऐड कर लिया, एंड दिस लेट्स से बाय नाउ फॉर नाउ हमने 2 को ऐड कर दिया, डन। अब आप देख रहे हैं अब इस लिस्ट में कितने लोग हो गए हैं, 2 लोग हैं। अब ये 2 लोग कुछ भी जब पोस्ट किया ट्वीट किया करेंगे, मेरी इस लिस्ट में शो हुआ करेगा। मैंने जब भी फ्रीलांसिंग टिप्स के बारे में कभी मेरे माइंड में आता है कि यार लेट्स सी एंड लेट्स गो एंड सी, कोई कोई नई फ्रीलांसिंग टिप्स या कोई चीजें आई हैं, मैं क्या करूंगा, लिस्ट्स में आऊंगा, यहाँ पे ये फ्रीलांसिंग टिप्स वाला जो अभी लिस्ट बनाई है, यहाँ पे आ जाऊंगा, एंड यहाँ से मेरे पास अपडेट्स आ जाया करेंगे, वो जो भी अकाउंट्स वो कर रहे हैं। एक अच्छी और हेल्दी लिस्ट बनाने के लिए आपके पास अच्छे मेंबर्स होने चाहिए जो क्वालिटी चीजें शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जाता हूं अपवर्क के ट्विटर पे, मैं कहता हूं उसको भी, वो भी एक जाहिर है वो तो प्लेटफॉर्म है, उनको भी मैं इस लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं। व्हाट आई विल डू, मैं 3 डॉट्स पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, ये जो दूसरा आ रहा है ना, ऐड रिमूव अपवर्क फ्रॉम लिस्ट्स, मैंने लिस्ट पे क्लिक किया। इसको किस लिस्ट में मैंने ऐड करना है, लेट्स से मैं फ्रीलांसिंग में करूंगा, मल्टीपल लिस्ट्स में भी मैं ऐड कर सकता हूं इसको, राइट, बट फॉर नाउ मैं इसको फ्रीलांसिंग वाली लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं, करके मैंने इसको सेव कर दिया, राइट। अब अगर मैं लिस्ट्स में जाता हूं, फ्रीलांसिंग लिस्ट में जाता हूं, 3 मेंबर्स हो गए। अब अपवर्क भी जो शेयर कर रहा है वो भी इस लिस्ट में आ रहा है, सेम ऑर्डर में, अगर कोई लेटेस्ट कोई भी ट्वीट करेगा इन तीनों में से वो टॉप पे आ जाएगी। समझ आया हाउ डज दैट वर्क? तो ट्विटर को जो यूज कर रहे होते हैं, एक तो सीधा सीधा तरीका ना, फॉलो करते जाएं सबको ट्विटर पे, राइट, एंड जो अकाउंट देखा फॉलो, जो अकाउंट देखा फॉलो, उससे आप कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। अगर ट्विटर पे कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं आप कर रहे हैं ना, तो आप टाइम जाया कर रहे हैं आपको, क्योंकि वहां ट्विटर पे तो लोग एक एक डॉट पोस्ट कर रहे होते हैं, एक एक हूं हाँ करके ट्वीट कर रहे होते हैं, आपको तो समझ ही नहीं आएगी भाई ढंग की बात किधर गई। आपने सेलिब्रिटीज को भी फॉलो किया हुआ है, आपने पॉलिटिशियंस को भी फॉलो किया है, आपने कुछ 4-6 डिजिटल मार्केटर्स को भी फॉलो कर रखा है, यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड द गुड कंटेंट, ठीक है, जो कंज्यूम करना चाहते हैं आप। सो द बेस्ट वे इज आप लिस्ट्स बनाएं, एंड अपने लिए, या आप कोई पब्लिक लिस्ट्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं नहीं चाहता मेरी लिस्ट को कोई फॉलो करे, राइट, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम टेलिंग समवन दैट मैं ट्विटर पे इस तरह लिस्ट्स बना के मैनेज करता हूँ। मैंने अपनी
अपनी मेंटल हेल्थ भी, अपनी ग्रोथ भी, अपनी तंजो मिज़ा का टाइम भी, अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस को भी, राइट? देखने वाले को वो जीरो लग रहा होता है। जोहेब हसन इज फॉलोइंग जीरो accounts on Twitter, but back end पे I have managed these things in a way. और Facebook आपको कचरा लगेगी, ट्रस्ट मी, जब आप ट्विटर पे और इतने फ्रेश आइडियाज देखेंगे, सुनेंगे, you would enjoy that. There is one Twitter account that is pretty nice uh, for growth के लिए, I would say जेम्स क्लेयर के नाम से है। इट्स वेरी नाइस अकाउंट। इसकी बुक भी बहुत पावरफुल बुक है। gives you great tips, but anyhow you could find hundreds of more account। ये जो बुक है, जो बुक रीडिंग के थोड़े से शौकीन है, आई वुड सजेस्ट डू रीड दिस बुक। इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स आई हैव रेड लास्ट ईयर। इसमें आपको बताते हैं कि छोटी छोटी चीजें विद ऑल द केस स्टडीज फ्रॉम जापान एंड फ्रॉम यूएस, छोटी छोटी चीजें कैसे आपकी लाइफ में बड़े बड़े रिजल्ट्स लेके आती हैं। छोटी छोटी चीजों का मतलब है कि अगर आप खाना चारपाई पे बैठ के खा रहे हैं तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होने वाला है आपकी हैबिट्स पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे, आपकी ग्रोथ पे। अगर आप खाने को प्रॉपर खाने की टेबल पे बैठ के खाते हैं, उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। अगर आप उसी बेड पे बैठ के सारा दिन काम भी करते रहते हैं, हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी एंड ग्रोथ। और अगर आपने कोई टेबल रखा हुआ है जहां पे आप तो पूरी केस स्टडीज के साथ कैसे बड़ी बड़ी टीम्स के अंदर छोटी छोटी चीजों को वो चेंज करके, ऐड करके, माइनस करके बड़े बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए गए। सो दिस इज वन फाइन बुक दैट यू वुड एंजॉय। इंस्टाग्राम पे लिस्टिंग पॉसिबल नहीं है, इट्स ओनली फॉर ट्विटर। इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट इसका, जैसे इसको मैंने ऐड करना है, यही अकाउंट खोल लिया मैं, ये डॉट्स हैं तीन फॉलो के साथ आ रहे हैं ना, तीन डॉट्स, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे क्लिक किया ऐड रिमूव वाले पे, एंड यहाँ से जिस लिस्ट में मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, मेरे पास ये रोजगार और इंस्पिरेशन वाली ऐड में पहले ही ये भाई साहब एडेड है, राइट? तो मैं इसको लेट से एक लिस्ट में से निकाल देता हूँ एंड इंस्पिरेशन में ये है, सो इसको मैंने सेव कर लिया। दैट्स हाउ यू कुड डू दैट। मोबाइल से इट्स मोर इजियर, ठीक है? यू विल क्लिक ऑन थ्री डॉट्स एंड सिंपली आप उसको जिस लिस्ट में ऐड करना चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट ग्रोथ के बारे में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर फेसबुक पे अच्छे हैशटैग्स जो सदफ ट्विटर के लिए हैं, आप कोई भी हैशटैग ऐड करें, आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रेंडिंग में है या नहीं है। टाइप एनी हैशटैग, अगर उसमें लास्ट आवर में मोर देन 1000 ट्वीट्स हैं तो इट्स गुड टू यूज दैट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हैशटैग लगाता हूँ मरी, तो मुझे बता दिए उन्होंने लास्ट आवर में 240 ट्वीट्स हुई हैं पिछले एक घंटे में इस बारे में, इस हैशटैग के साथ। मरी ट्रेजेडी के बारे में 50 ट्वीट्स हुई हैं लास्ट आवर में, राइट? सो हमारे पास एक
एक्सपेक्टेड ट्वीट्स आ रही होती हैं कि लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सो यू कैन ग्रैब नंबर 1, राइट। नंबर 2 है आप सर्च में जाएं, आपके पास ये ट्रेंडिंग हैशटैग्स ऑटोमेटिकली आ रहे होंगे, जैसे ये हैं आपकी टॉप लेफ्ट राइट साइड पे, मरी एंड एलिजाबेथ डिबीकी दिस एंड आप लोकलाइज थोड़ा सा जाना चाहते हैं ट्रेंड्स फॉर यू के सामने ये जो एक सेटिंग की आइकन है, इस पे क्लिक करें आप। यहां से आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के हैशटैग्स नहीं देखना चाहता, मैं आई वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन लेट्स से फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के भी मैं किसी स्पेसिफिक सिटी में देखना चाहता हूं, सो आई कुड पिक दैट सिटी। काफी लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, बट कोई भी कुछ चूज, लेट्स से हम पूरी कंट्री को एक बार चूज कर लेते हैं। कंट्री को चूज किया फ्रांस एंड इसको क्लोज कर दिया। मेरे पास फ्रांस में जो वायरल हैशटैग्स हैं मेरे पास वो आ गए जो अभी राइट नाउ वहां पे वायरल है। तो मैं किसी भी लोकेशन के लिए देख सकता हूं बाय गोइंग इनटू दिस। आई जस्ट वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन लाहौर। मैंने चूज किया लाहौर पाकिस्तान एंड क्लोज। मेरे पास आ गया लाहौर में अब कौन कौन से वायरल हैशटैग्स हैं। तो आप सिटी वाइज भी हैशटैग्स को यहाँ से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी ये होती है, डेली के हैशटैग्स आपने मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड के मुताबिक हैशटैग। कुछ सेलिब्रिटीज या थोड़े से जो ग्रोइंग अकाउंट्स होते हैं ना उनकी, वो ये भी हरकत करते हैं कि जो भी हैशटैग हुआ उस हैशटैग को यूज करके साथ अपनी पिक्चर फोटो शोटो ट्वीट में लगा दी, और ऐसे जी हम इसकी मजम्मत करते हैं और दिस एंड दैट। आई मीन खुद को वो प्रमोट करने के लिए जो भी हैशटैग ट्रेंड में चल रहा है उसके हिसाब से अपने कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया एंड दे स्टार्ट ट्वीटिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट। आप उसमें कोई लिमिट नहीं है, यू कैन ऐड 10 20 30 पोस्ट, आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। लिस्ट्स आप क्रिएट नहीं कर सकते इंस्टाग्राम पे। राइट, देन कम्स फेसबुक पे अकाउंट ग्रोथ के बारे में बहुत सारे बच्चों ने कहा था, सर वहां पे अकाउंट को कैसे ग्रो किया जाता है, या वहां पे फेसबुक पेज को कैसे ग्रो किया जाता है। और कोई तरीका वहां पे नहीं है फ्री में, ट्रस्ट मी। एक ही तरीका है, आप ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो कि लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप्स हैं, लाइक माइंडेड कह लें, या जो आपका जो पेज है उससे रेलेवेंट ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पे लेट मी शो यू हाउ आई डू इट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए किड्स ब्रांड, तो हमने लिस्ट डाउन किए हुए हैं कुछ ग्रुप्स, राइट। नीदरलैंड में पब्लिशर्स हैं और वो कुछ बुक्स को प्रमोट करवाना चाहते थे। सो व्हाट वाज डन, उससे रेलेवेंट कुछ ग्रुप्स ढूंढे जो उससे रेलेवेंट हों। गेटिंग द पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रुप्स जो है वो रेलेवेंट होने चाहिए। आंखें बंद करके तो आप दिन में 1000 ग्रुप्स, 1000 ज्यादा हो गए, आपको 20 50 ग्रुप्स तो आंखें बंद करके ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना होता।
जब आप सिंसियरली ग्रोथ चाहते हैं अपने पेज की। अब ये क्लाइंट व्हाट दे वर डूइंग, पहले बस पोस्ट कर देते थे और चाहिए सिर्फ ऑर्गेनिक लाइक्स कहाँ से आए भई, आप जस्ट अपनी पेज पे पोस्ट कर देते हैं और दैट्स इट। वहाँ पे पहले 400-600 लोग हैं, कुछ ज़्यादा इतने एक्टिव वो भी नहीं हैं, तो कैसे इस पे लाइक्स आएँ? पेड प्रमोशन कर सकते थे, नहीं जी पेड प्रमोशन नहीं करनी। देन व्हाट वर द ऑप्शंस? देन द ऑप्शंस वर रेलेवेंट ग्रुप्स की एक लिस्ट बनाई गई, उसमें देखा गया कि अब इसमें मेंबर्स कितने-कितने हैं, ठीक है? मेंबर्स अगेन बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए ग्रुप्स में। आपको स्क्रीन लेट्स फॉर द इंस्टेंस दिस, इसको मैं क्या करूँ? शेयर पे क्लिक करूँ और शेयर टू ए ग्रुप कर दूँ। मेरे पास वो ग्रुप्स आ गए जो मैंने ऑलरेडी जॉइन किए हुए हैं, राइट? वो सारी लंबी-चौड़ी लिस्ट मेरे पास उन तमाम ग्रुप्स की आ गई जिसमें जो-जो मैंने इस पेज के नाम से जॉइन किए हुए हैं। मैं कोई भी चूज़ करूँगा, ये पोस्ट ग्रुप के अंदर चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं शेयर्ड पोस्ट या पोस्ट शेयरिंग। इससे आपको रीच कम मिलती है ग्रुप्स के अंदर। अगर आप अपने पेज की पोस्ट को ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, तो आपको रीच ग्रुप के अंदर कम मिलेगी। यहाँ पे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा कि जी आपका एक शेयर आपने ग्रुप के अंदर कर दिया। आपने लेट्स से 4 ग्रुप्स में शेयर कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा जी 4 ग्रुप्स, 4 शेयर्स आ रहे होंगे। लेकिन आपको बैक एंड पे पता है कि मैंने ये 4 शेयर ग्रुप में किए हैं। इससे आपको रीच कम मिलती है। उसमें लेट्स से 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार, लाख-लाख लोग हैं। You will your such sharing will reach fewer people। लेकिन अगर आप वो ग्रुप को खोलें, इस ग्रुप को आप ओपन करें एंड ये कंटेंट और जो भी पिक्चर वगैरह है, आप यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट करें, क्योंकि ये ग्रुप तो आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है ना। आप यहाँ पे अब जो भी पोस्ट करेंगे वो ग्रुप के नाम, आपके पेज के नाम से ही इसमें जा रही होगी, आपकी प्रोफाइल वाले नाम से तो नहीं जा रही होगी। आप यहाँ पे अपनी आईडी, अपना कंटेंट और जो भी पिक्चर वगैरह है वो अपलोड करके अगर यहाँ पे शेयर करें, इट विल reach 5 times, 7 times more people in the group। How many? 5 to 7 times more people। अगर वैसे आपने शेयर करनी थी इसको इसी ग्रुप में, मैं शेयर कर देता, तो लेट्स से 100 लोग देखते या 100 लोगों तक वो पोस्ट जाती मिसाल के तौर। बट अगर मैं यहाँ पे आके उसको शेयर करता, इट विल रीच मोर पीपल। ज्यादा लोगों तक चीज जाती है तो यू इवेंचुअली गेट मोर रिस्पॉन्स एंड मोर लाइक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें लास्ट 28 डेज में, लेट मी ओपन इनसाइट्स, होल्ड ऑन। Let it open, create studio।
अगर हम जस्ट दिसंबर के रिजल्ट्स को देखें तो यू वुड सी कितने लोगों तक पोस्ट्स गई हैं दिसंबर की। 20,000 लोगों तक पोस्ट पहुंची है, कोई ऐड तो चला ही नहीं है। और 15 फॉलोअर्स, ये लाइक्स भी आए हैं, यानी वो अनलाइक्स वगैरह को निकाल के प्लस माइनस सारा करके उसके बावजूद दिस पेज वाज एबल टू गेट फेवर। अब 15 फनी पेज के लिए तो एक छोटा चुन्ना मुन्ना सा ही एक फिगर है, लेकिन वो एज अ पब्लिशर इसको बहुत एक मेजर चीज समझते हैं। उनके पेज पे ऑर्गेनिकली 5 लाइक्स भी आ जाए, राइट, फॉर देम इट्स अ बिग थिंग। तो दे वर एबल टू गेट अ फ्यू लाइक्स और एंगेजमेंट्स, 1.2K एंगेजमेंट्स, मतलब इतने लोगों ने लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा, शेयर किया होगा। यू गेटिंग द पॉइंट? तो इनके पेज पे तो रीच इनको मिलती नहीं है। तो फिर अगर इनकी हम पोस्ट्स देखें फॉर एग्जांपल, अब ये 20K वाला फिगर आपने जहन में रखना है। एंड अगर हम कंटेंट पब्लिश्ड की तरफ जाए तो पर पोस्ट रीच कितनी वैसे होती है? 47, 81, 79, और महीने में तकरीबन पोस्ट की जाती हैं 20-25। तो 100 लोग भी एक पोस्ट को पेज से देख रहे हो तो टोटल तो 2000 बनती है या 2500 बनती है। अगर आपकी एक पोस्ट को आपके पेज पे 100 लोग देखते हैं ऑन एवरेज, और आप महीने में 25 पोस्ट करते हैं, विच इज द केस इन दिस, 2500 आपको मिल गई रीच मंथली। लेकिन हमने देखा है हमें कितनी रीच मिली हुई है। व्हाट इज द रीच दैट वी गॉट? 20.1K। बाकी की रीच कहां से मिली हमें? राइट, बाकी की एंगेजमेंट्स हमें कहां से मिली? बाकी की रीच एंड एंगेजमेंट हमें मिली ग्रुप्स में डायरेक्ट शेयर करके। यू गेटिंग द पॉइंट? और जो लाइक्स मिले, एंगेजमेंट मिली, मैसेजेस आए, दैट वाज बाय शेयरिंग इन द ग्रुप। अगर सिर्फ पेज पे ही शेयर की जाती चीजें तो क्या होना था? ये 2000 रीच होनी थी एंड दैट्स इट, कोई ज्यादा एंगेजमेंट नहीं होनी थी। बट क्योंकि स्ट्रैटेजी ये है, हम एस्टैब्लिश्ड ग्रुप्स को ज्वाइन करके वहां पे, अब ऐसा नहीं कि वहां पे पोस्ट्स की बौछार कर देते हैं, वहां पे भी हफ्ते में एक आध पोस्ट ही ग्रुप में हम शेयर करते हैं। तो डायरेक्ट पोस्ट करने का ग्रुप्स के अंदर आपको बहुत फायदा होता है अगर आपने ढंग के ग्रुप्स, रेलेवेंट ग्रुप्स, जहाँ पे रियल एंगेजमेंट्स हों, रियल लोग हों, बस लोग लिंक्स डाल डाल के अपनी वेबसाइटों पे ना ट्रैफिक चाहते हों। ओके जी, लेट्स हैव एन अजान ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू। असाइनमेंट्स मैंने देखनी है। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी सो fewer submissions actually। मुझे बाद में फिर पता चला कि हमारी क्लास में बड़े रॉयल ब्लड्स हैं और वो कुछ काम करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं, वो सुनने में, और उनको लगता है कि सुनना उनके लिए काफी है। वी हैव सच स्टूडेंट्स टू, बट anyhow we are in a process of removing such students and you would see बाद में ये बच्चे फिर मिन्नतें कर रहे होते हैं, अच्छा भी नहीं लगता। यू ऑल गाइज आर ऑफ सेम एज as we are,
और आई एम, तो वो मुनासिब भी नहीं लग रहा होता। टाइम पे दी जाने वाली वार्निंग्स को आप रोज़े खातिर भी नहीं लाते, तो आ, that- बाद में फिर there's not much that we can do for you guys when you are removed from the group. ठीक है जी, let's move towards your question. अभी there is one thing, I will be creating a dummy job. What did I say? I will be creating a dummy job on Upwork, और उसका link I'll be sharing कि हम 500,000 रुपया खर्च नहीं कर सकते। आई एम प्रीटी श्योर आप में से ही लोग 2-2, 3-3 हज़ार का ऐसे ही बाहर जाके खाना खा लेते होंगे। तो कनेक्ट्स वाला बहाना नहीं बनाना, मेरे पास कनेक्ट्स नहीं है एंड आई कैन नॉट परचेज दिस एंड दैट। राइट, अगर आपके पास कार्ड नहीं है कनेक्ट्स परचेज करने का, तो यू गैस कैन गेट इन टच विद मी। लास्ट बैच के अंदर या ऑफर इन सम बैचेस, हाउ आई हेल्प सम स्टूडेंट्स, कि मैं इस तरीके की कोई अपवर्क पे इजी सी जॉब पोस्ट कर देता हूँ और उनको बोल देता हूँ कि आप यहाँ पे अप्लाई करें, आपको मैं जॉब असाइन कर दूंगा। मिसाल के तौर पे फॉर लाइक लेट्स से $20 की, $20 की जॉब उनको मिल जाती है, और जाहिर है दे पे दोज $20। वो $20 की जॉब अपवर्क पे उनको मिल जाती है, एंड आई मार्क दैट जॉब कंप्लीट आफ्टर लाइक अ डे और टू। वो $20 उनके अपवर्क के अकाउंट में आ जाते हैं। सो जो अपवर्क के अकाउंट जीरो पे खड़े होते हैं, वो जरा जीरो उनका वो टूट जाता है, राइट, दे गेट आउट ऑफ दैट जीरो जोन। और अब क्योंकि वो $20 उनके ही अकाउंट में है, तो वो उन $20 को यूज करके कनेक्ट्स खरीद सकते हैं। सो दो डबल फायदे हो जाते हैं। नंबर वन तो प्रोफाइल जीरो से निकल आई, और सेकंड फायदा ये हुआ वो उसी पैसों से मार्केटिंग पूरी, पहले इसको हम रैप अप करेंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट को, कैसे कि लाइक इन 10 minutes 15 minutes, and then we'll be moving towards सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली साइड। सही है, इज दैट क्लियर? कनेक्ट्स वाले जो हजरात हैं दे कैन मैसेज मी, और बाकी जो डमी जॉब की मैं पोस्ट करूंगा बाय इवनिंग और टनाइट आज, वहां पे आपने प्रपोजल भेजने, सो दैट आई कुड सी आपकी असाइनमेंट इज विद मी। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी फ्यू सबमिशंस, बट आई विल चेक दोस असाइनमेंट्स जिन्होंने सबमिट की हैं। जो नहीं कर रहे अब वो वैसे ही बागी हैं, और दे विल बी रिमूव फ्रॉम द ग्रुप, सो नो वरी अबाउट दैट। हाँ, मैं वो जो डमी जॉब होगी वो मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, आप वहां पे वो कर सकते हैं। यू वुड बी एबल टू डू दैट देयर। पेड एड्स की हम अभी तरफ जाएंगे ना, मोहम्मद इमरान विल बी गोइंग टूवर्ड्स द पेड एड्स थिंग नाउ। कमेंट में प्रपोजल कौन भेजता है आदिल सुल्तान, कम ऑन। मैं, एम आई नॉट क्लियर और यू गाइज आर लाइक, sometimes I get a feeler unfortunately कि आप बेध्यानी में सुनते हैं। सी, अगर मैं जरा नाइस एंड स्वीट तरीके से इसी बात को बोल, आप बेध्यानी में सुनते हैं, वरना हरकतें तो बाज़ दफ़ा बच्चों वाली आपकी होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स की, बाकी तो सारे
As I say, I get cream of society. उस्मान, जब आप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो ग्रुप आपको प्रॉम्प्ट करेगा, आप इसको एज अ आईडी से यूज करना चाहते हैं या इसको पेज से यूज करना चाहते हैं। हर ग्रुप अलाउड नहीं करता कि आप अपने पेज नेम से ज्वाइन करें। कनेक्ट्स जितने भी हुए, 2 हुए, 4 हुए, आप कनेक्ट्स बचाने पे क्यों लगे हुए हैं? व्हाट, आई मीन, क्या फर्क पड़ता है? वो 20 कनेक्ट्स का एक जॉब है। जब मैं एक आप कह रहा हूं आपने वहां पे सोशल मीडिया की डमी पोस्ट पे सबमिट करवाना है। ये कितने अनमोटिवेटेड लोग हैं आप। मैं आपको पर कितनी पावरफुल चीजें दिखा चुका हूं अब तक। यू कुड क्रिएट, आई मीन, अर्न लाइक करोड़ इन अ ईयर, और आप दो दो चार चार कनेक्ट वो बचाने के चक्कर में यार बच जाए, ये बच जाए। क्या लोग हैं आप? निकलो इससे, बांटो, कनेक्ट्स खर्च करो ऐसे। जैसे शादी में खाने पे टूट पड़ते ना, रिगार्डलेस जितने मर्जी वो पढ़े लिखे हैं, उस तरीके से टूट के ये कनेक्ट्स पे इतनी छोटी चीज पे हो सर नहीं लगाना, ये वो। ये लगाओगे तो कुछ कमाओगे। नहीं, अच्छे होते हैं बीच में एक दो ना। वो होता है, जिसकी तबीयत यार बचा लें कनेक्ट्स, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। यस, ग्रोथ इसकी यही थी। हमने आईजी की, इंस्टाग्राम की हमने शुरू में देखी हुई थी। इंस्टाग्राम उस हैशटैग्स के जरिए, ट्विटर की हमने देख ली कम्युनिकेशन के जरिए, एंड फेसबुक की थी दिस ग्रुप स्ट्रेटजी के जरिए। ऑर्गेनिक ग्रोथ इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, दिस इज प्रीटी मच इट। इंशाल्लाह we'll see each other in the